बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़ आपको एक नए व्लॉग में वेलकम खुशामदीद जी अनुसत बिस्मिल्लाह कहता है। कोहे सुलेमान के बुलंदबाला पहाड़ों से थोड़ा पहले हमारे रिश्तेदार हैं, आज उनके यहाँ शादी है। शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें इनवाइट किया। जैसा कि आपको पता है कई दिन हो गए हैं धूप नहीं निकली, कभी कभी हल्की फुल्की धूप दोपहर 1-2 बजे निकलती है। आज आसमान पे बादल छाए हुए हैं, धुंध तो नहीं है मगर सर्दी बहुत ज़्यादा है। हमने अपने गांव के हल्के फुल्के जो काम थे कर लिए हैं। अपनी प्यारी गाय हमने इस बरामदे तले बांध दिए हैं और इनके जो बच्चे हैं वो इस गर्म कमरे में हैं। बकरियां आपने देख ली। हल्की फुल्की अब हम तैयारी करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम चलेंगे शादी की तरफ। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। सफ़र हम मोटरसाइकिल पे करेंगे तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं। सुबह के 10 बजे का टाइम है तो ये गधा गाड़ी वाले अपनी रोज़ी के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हल्की फुल्की धूप खैर से निकल आई है। दावत वलीमा और तकसीम ताम दोनों का इंतज़ाम है वहाँ पे, और हमें टाइम जो दिया गया था वो 11 बजे का था और अब 10 बजे का टाइम है। उम्मीद है इंशाल्लाह हम 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये जगह हमारे प्यारे गांव से कोई 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर है। साइकिल पे हमारे ये प्यारे अंकल फ्रूट बेचते हैं। मेरे ख्याल में ये शायद मंडी की तरफ जा रहे हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गंदम की फसलें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं नई नहर के करीब। ये नहर कोहे सुलेमान के पहाड़ों और दरियाए सिंध के बिल्कुल दरमियान में बहती है। मकामी ज़बान में इस नहर को नई नहर कहते हैं और ये बहुत बड़ी है, मगर इस टाइम खुश्क पड़ी है, सर्दियां हैं इसलिए नहर में पानी नहीं है। उम्मीद है कि फरवरी के महीने में इसमें पानी आ जाएगा। इस नहर के बिल्कुल साथ ही इस नहर को कच्ची कनाल कहते हैं। ये है पक्की मगर इसका नाम कच्ची कनाल है। ये बलूचिस्तान की तरफ जाती है। सुबह का टाइम है। हमारे ये अंकल अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे भाई गाय भी चरा रहे हैं। दरियाए सिंध के नज़दीक वाले जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर शीशम के दरख्त पाए जाते हैं, मगर ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं और कुछ खजूरों के झुंड भी हैं और कीकर भी हैं। इसके अलावा ज़्यादातर यहाँ पर ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं। यहाँ की ज़मीनें बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रख़ेज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से उस गांव में दाखिल हो गए जहां पे शादी हो रही है। बस थोड़ा आगे शादी वाली जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई आधे घंटे का फासला तय करके हम खैर से शादी वाली जगह पे आ गए हैं। देखें शहर से पकी पकाई आएंगी, अभी तक नहीं आई, और ये आपके सामने बहुत बड़े तवे पर बड़ी बड़ी रोटियां पकाई जा रही हैं। काफ़ी सारी लोग भी आए हुए हैं। बस कुछ ही देर बाद आए हुए मेहमानों को सालन और रोटी दी जाएगी। बीफ कोरमे का इंतज़ाम है, देखें फ़िलहाल नहीं आई। यहाँ भी 2 ऑप्शन हैं, अगर किसी की मर्ज़ी है वो बर्तन में सालन लेकर जाए या तो फिर यही बैठकर खाना खाए। ओवरऑल इस गांव का बहुत ही प्यारा सा माहौल है। बस अब कुछ ही देर में देगे आ जाएंगी और यहाँ पे सलामी लिख रहे हैं। हम भी चल के सलामी लिखवाएंगे। रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनकी अपनी बस्ती भी बड़ी है और इर्द गिर्द के गांव वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि इनके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हैं। यहाँ पे एक टेंट भी लगाया गया है। आए हुए मेहमानों को इसी टेंट के अंदर खाना दिया जाएगा। कुछ टेबलें भी यहाँ पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सालन की देखें आ गई हैं।
8 देगें बैक वक्त मोटरसाइकिल रेडी पे यहाँ पे लाई गई हैं। एक और मोटरसाइकिल रेडी पे मज़ीद 8 देगें आ रही हैं, यानी कि टोटल 16 देगें हैं। अब एक एक करके देगों को रेडी से उतार रहे हैं। तो मेरे प्यारे सजनों, एक मुख्तसर सी दुआ के बाद अब ये लोग जो इनकी अपनी बस्ती वाले हैं उन्हें बर्तनों में सालन दे रहे हैं। एक बंदा वो रजिस्टर लेके खड़ा हुआ है, जिन्होंने सलामी लिखवाई है उसी हिसाब से हर बंदे को सालन दिया जा रहा है। इस छोटे और मुख्तसर से टेंट के अंदर भी लोग बैठ गए हैं। 5-6 टेबलों का इंतज़ाम किया गया है और दूल्हे भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें भी शादी पे आए हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं। हमें भूख महसूस हो रही थी तो हम भी एक चेयर पे बैठ गए हैं और हमें बीफ कोरमे की एक फुल प्लेट दे दी गई है। बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले तो बोटियाँ खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त का जायका बहुत ही आला, ज़बरदस्त और लाजवाब है और ये ज़बरदस्त अंदाज में पका हुआ है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और अब हमें रोटी भी दी गई है एक साफ़ सुथरी डिश में। बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला निवाला खाएंगे, निवाले के साथ बोटी भी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी के साथ बीफ कोरमे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जी भर के खाना खा लिया है और अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बड़े ही मुख्तसर से और प्यारे सादा से इनके घर हैं, जो कि मिट्टी और गारे से बने हुए हैं। ये घर दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। जिस जगह पे शादी थी इस गांव का नाम था दोस्तनवाला और ये बड़े ही मेहमान नवाज लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की और हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें शादी पे इनवाइट किया और हमारा हद से भी ज़्यादा ख्याल किया, यानी कि हमारी खिदमत की। इनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दोबारा नई नहर के ऊपर से गुज़र रहे हैं। नई नहर के किनारे आप देख रहे हैं कि लोगों ने बरसीम और गंदम काश्त की हुई है। तो मेरे प्यारे सजनों, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से घर आ गए हैं और आपने देखा कि हमारे रिश्तेदार कैसे शादी करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बर करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।